हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फुल सबट्रैक्टर का प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको इसकी थ्योरी, एक्सप्लेनेशन और साथ में आपको इसको डेमोन्स्ट्रेशन भी करके दिखाऊंगी कि किस तरह से हम डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर फुल सबट्रैक्टर के प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास एम टू डिजाइन अ सर्किट फॉर फुल सबट्रैक्टर यूजिंग एक्सॉर एंड बेसिक गेट्स। तो ये हमारा एम है कि हमने फुल सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग ऑल द अदर गेट्स। फॉर एग्जांपल एक्सॉर गेट हम यूज करेंगे, एंड गेट यूज करेंगे, और गेट यूज करेंगे और नॉट गेट यूज करेंगे। हमें क्या क्या ऑपरेटर्स चाहिए इस प्रैक्टिकल को एग्जीक्यूट करने के लिए? सबसे पहले डिजिटल ट्रेनर किट चाहिए हमें 7486 जो कि हमारा है एक्सॉर आईसी, 7432 और गेट आईसी, 7408 एंड गेट आईसी, 7404 नॉट गेट आईसी और जो लास्ट है हमारे पास कनेक्टिंग वायर्स जिससे हम अपने सारे इन बिटवीन के जो कनेक्शंस होंगे सब आईसी पिन नंबर्स के वो हम कंप्लीट करेंगे। ये रहा मेरा ऑपरेटर्स के आईसी जो मुझे चाहिए। सबसे पहले मुझे चाहिए एक्सॉर गेट 7486, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट 6 आउटपुट, 10 9 इनपुट 8 आउटपुट एंड 12 13 इनपुट 11 आउटपुट और लास्ट में होता है हमारे पास पिन नंबर 7 ग्राउंड एंड पिन नंबर 14 वीसीसी। तो ये हमारे पास 7486 आईसी एक्सॉर गेट का, यानी कि एक आईसी से हम 4 एक्सॉर गेट्स को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास एंड गेट, इसका आईसी नंबर है 7408। एग्जैक्टली सेम कनेक्शंस हैं यहाँ पर, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, बिल्कुल सेम 4 एंड गेट्स हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। थर्ड है मेरे पास और गेट 7432, इसके भी इंटरनल कनेक्शन जो है वो बिल्कुल ही सेम है। हमारे पास 4 और गेट अवेलेबल होते हैं एक आईसी में, 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट 6 आउटपुट एंड द रिमेनिंग 2 गेट्स एज वेल। बट अब हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ गया है नॉट गेट में, जिसका सबसे पहले तो आईसी नंबर है हमारे पास 7404। नॉट गेट में हमारे पास क्योंकि एक ही इनपुट होता है एक ही आउटपुट होता है, इसीलिए हमारे पास एक आईसी में टोटल 6 गेट्स होते हैं। 1 इनपुट 2 आउटपुट, 3 इनपुट 4 आउटपुट, 5 इनपुट 6 आउटपुट। इसी तरह से हमारे पास ऊपर वाली लाइन में भी 3 नॉट गेट्स अवेलेबल होते हैं। लास्ट होता है हमारे पास 7 ग्राउंड, 14 वीसीसी। इन दोनों के बगैर तो हमारा आईसी जो है वो वर्क ही नहीं करेगा, तो वीसीसी और ग्राउंड तो मैंडेटरी है हमारे हर आईसी में अवेलेबल होने। तो ये हमारे पास 7404 नॉट गेट का पिन डायग्राम। अब हम फुल सबट्रैक्टर की थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं। फुल सबट्रैक्टर होता क्या है? A full subtractor performs the subtraction of two binary numbers. It has 3 inputs A, B and borrow in and 2 outputs difference and borrow out. तो ये है हमारा एक फुल सबट्रैक्टर जिसमें 3 इनपुट्स होंगे A, B और B in, जो कि A, B का सबट्रैक्शन परफॉर्म करेगा। साथ में B in जो है हमारा वो बोरो इनपुट है और 2 आउटपुट हमारे पास यहाँ पर आएंगे। पहला हमारे पास है डिफरेंस और दूसरा है बोरो आउटपुट। ये परफॉर्म एक्चुअल में करेगा क्या सबट्रैक्शन? ये करेगा A माइनस B, जहां से हम एक बोरो ऑलरेडी दे चुके हैं, तो मुझे बोरो इनको भी सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ये हम एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। The full subtractor circuit can perform the subtraction of 2 bits taking into account borrowing from a previous subtraction if necessary. तो हम यहाँ पर 2 बिट्स को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे a माइनस बी, और हम एक बोरो जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं b इन, और हमारे पास आउटपुट्स आएंगे डिफरेंस एंड बोरो आउट। तो ये हमारे पास है ट्रूथ टेबल। 3 इनपुट्स है हमारे पास a b और बोरो इन, 2 आउटपुट्स है हमारे पास डिफरेंस एंड बोरो। तो ये मैंने सारे के सारे 8 कॉम्बिनेशन यहाँ पर लिख लिए हैं और हमने एक्टिविटी वही परफॉर्म करनी है यहाँ पे a माइनस बी इन। तो ये जो सबट्रैक्शन है, जो ट्रूथ टेबल है, किस तरह से लिखा जाएगा ये मैंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है अपनी एक वीडियो में, जिसमें फुल सबट्रैक्टर और हाफ सबट्रैक्टर मैंने डिस्कस किए हैं। तो आप वो वीडियो जाके चेक कर सकते हो।
ये जानने के लिए कि ये पूरा कंप्लीट ट्रूथ टेबल हम किस तरह से लिखेंगे। बट अभी के लिए ही हमारे पास ट्रूथ टेबल है जिसको हमें डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर वेरीफाई करना है। ये रहे हमारे बुलियन एक्सप्रेशंस। डिफरेंस का हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन आता है सिंप्लीफिकेशन के बाद, ए एक्सॉर बी इन। और बोरो के हमारे पास क्या आता है बुलियन एक्सप्रेशन, ए एक्सनॉर, ये एक्सनॉर है देखिए, डॉट बी इन प्लस ए बार बी। तो ये भी मैंने सेम ही जो पिछली वीडियो है फुल सबट्रैक्टर एंड हाफ सबट्रैक्टर की, उसमें डिटेल में डिस्कस किया है कि ये बुलियन एक्सप्रेशन आप किस तरह से क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। तो वहां पर जाके आप एक बार चेक कर सकते हो इसको भी। अब ये रहा हमारा लॉजिक सर्किट डायग्राम। तो लॉजिक सर्किट डायग्राम में हमने जो बुलियन एक्सप्रेशंस यहाँ पर डिस्कस किए हैं उन्हीं को ही हमें इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंस ए एक्सॉर बी इन। तो ये रहा मेरा पहला एक्सॉर गेट, यहां पर आएगा ए एक्सॉर बी, और ये दूसरा एक्सॉर गेट जहां पर हमारे पास अगला इनपुट है बी इन। तो फाइनली मेरे पास यहाँ पर डिफरेंस बन जाएगा ए एक्सॉर बी इन। सेकेंड है हमारे पास बोरो आउट। बोरो आउट में हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ए एक्स नॉर बी। तो यहां तक तो हमारे पास एक्सॉर आ चुका है, एक्सॉर को मैंने दिया नॉट गेट पे, तो ये बन गया ए एक्स नॉर बी। और डॉट में क्या था हमारे पास बी इन, डॉट यानी कि एंड गेट। तो ये रहा मेरा पहला एंड गेट, इसको हमने डॉट पे लगा दिया बी इन। ये रहा हमारा पहला नॉट गेट। अब सेकंड नॉट गेट हम यूज करेंगे सेकंड एक्सप्रेशन के लिए जो कि था ए बार बी। तो ये हमने लिया ए, यहां पर मेरे पास आ गया ए बार डॉट बी। तो ये सेकंड इनपुट देखो बी है, ये रहा मेरा दूसरा एंड गेट। एंड फाइनली दोनों के बीच में प्लस है, तो प्लस का मतलब है और गेट। तो ये रहा हमारा पहला और गेट। तो इस तरह से आप अपना लॉजिक सर्किट डायग्राम जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन से इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब है हमारे पास कनेक्शंस कि आपने डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर कनेक्शंस करने कैसे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने पिन नंबर्स की, क्योंकि अगर आपने ये डायग्राम के ऊपर पिन नंबर्स अपने मेंशन कर दिए तो आपके पास जो डिजिटल ट्रेनर किट के कनेक्शंस आएंगे वो बहुत इजीली इंप्लीमेंट हो जाएंगे सिर्फ ये वाला डायग्राम देख देख के। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर एक्स और गेट 7486। तो मैंने इसके यहाँ पर नंबर्स लिख दिए हैं ताकि आपको पता हो कि कौन से आईसी में क्या क्या कनेक्शंस करने हैं। तो 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, उसके बाद क्या है आपके पास 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। तो क्या कनेक्शंस हुए, 1 पे इनपुट दिया ए, 2 पे इनपुट दिया बी, उसके बाद 3 को मैंने शॉर्ट सर्किट कर दिया डायरेक्टली 4 से, और 5 के ऊपर मैंने दूसरा इनपुट दे दिया बी इन, और जो पिन नंबर 6 है वो बना मेरा आउटपुट फाइनल वाला डिफरेंस। अब नेक्स्ट मैं नॉट गेट की बात कर देती हूँ। नॉट गेट है हमारे पास 7404। मैंने सिर्फ यहाँ पर ना लास्ट के 2 बिट्स ही मेंशन किए हैं ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ आईसी नंबर। तो नॉट गेट 1 इनपुट 2 आउटपुट 3 इनपुट 4 आउटपुट। तो पिन नंबर 1 जो है वो नॉट गेट का जा रहा है हमारा पिन नंबर 4 के साथ, जो कि है हमारा एक्सॉर गेट से। तो 4 पे लगाओ या 3 पे लगाओ एक ही बात, आप 3 से भी कनेक्ट कर सकते हो पिन नंबर 1 नॉट गेट को, 4 से भी कर सकते हो क्योंकि ये आपस में ही शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। और पिन नंबर जो 2 है हमारा नॉट गेट का वो जाएगा एंड गेट पे। इसी तरह से जो पिन नंबर 3 है मेरा नॉट गेट का वो जाएगा पिन नंबर 1 एक्सॉर गेट के, और जो पिन नंबर 4 है वो जाएगा हमारे पास एंड गेट पे। नेक्स्ट हमारे पास है एंड गेट। एंड गेट है हमारे पास 7408। तो इसमें हमारे पास क्या होता है 1 2 इनपुट 3 आउटपुट 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। तो पिन नंबर 2 जो है नॉट का वो जाएगा पिन नंबर 1 एंड के साथ, और जो पिन नंबर 2 है हमारा एंड का वो कनेक्ट होगा मेरे पास ये देखो ये पिन नंबर 5 एक्सॉर गेट के साथ। इसी तरह से पिन नंबर 4 और पिन नंबर 4 आपस में ही शॉर्ट है मेरे नॉट गेट और एंड गेट के, और जो पिन नंबर 5 है अपना एंड गेट का वो कनेक्ट होगा, यहाँ पर देखो आप कनेक्शंस, पिन नंबर 2 एक्सॉर गेट के साथ, ठीक है। और लास्ट है हमारे पास 7432 यानी कि और गेट। तो एक ही और गेट हम यूज कर रहे हैं। तो 1 2 इनपुट 3 आउटपुट। तो 3 जाएगा 1 के साथ, 6 जाएगा 2 के साथ,
एंड जो फाइनल में आपका 3 है वो बनेगा बोरो आउटपुट, जिसको आपको आउटपुट शो करना है अपने डिजिटल ट्रेनर किट के ऊपर। अब नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल ट्रेनर किट के कनेक्शंस। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। हमें चाहिए डिजिटल ट्रेनर किट, उसके अलावा हमें चाहिए 4 डिफरेंट आईसी। पहले है हमारे पास एक्सॉर गेट, सेकंड है हमारे पास नॉट गेट, थर्ड है हमारे पास एंड गेट एंड फोर्थ हमारे पास और गेट। ये हमारे पास 7486, 7404, 7408 एंड 7432। ये है हमारे पास ऑपरेटर्स रिक्वायरमेंट प्लस यस इंक्लूडिंग सम कनेक्टिंग वायर्स एज वेल। नेक्स्ट है हमारा टेस्टिंग ऑफ आईसी। तो कोई भी प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले हमें उसका सब आईसी को टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम चेक नहीं करेंगे कि हमारे आईसी सही से वर्किंग है या नहीं है और हम कनेक्शन कर देंगे, हो सकता है बाद में हमारे आउटपुट में कुछ प्रॉब्लम्स आए, हो सकता है कोई एक सिंगल गेट वर्किंग नहीं है जिसकी वजह से आउटपुट नहीं आ रहा है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्टार्ट करने से पहले ही अपने सारे आईसी चेक कर लें। अब फुल सबट्रैक्टर के केस में हमें 2 एक्सॉर गेट चाहिए, 2 नॉट गेट चाहिए, 2 एंड गेट चाहिए और 1 और गेट चाहिए। तो स्टार्ट करने से पहले हम सिर्फ जितने भी रिक्वायरमेंट है उन्हीं गेट्स को हम वेरीफाई करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले अपने एक्सॉर गेट से। ये है मेरे पास एक्सॉर गेट, ये होती है इसकी कर्वी पोर्शन दैट इज नोन एज नॉच। तो हम बिलो नॉच से स्टार्ट करते हैं। तो बिलो नॉच इज पिन नंबर 1। ये रहा मेरा पिन नंबर 1। तो पिन नंबर 1 को मैंने यहां पर इनपुट के साथ कनेक्ट कर दिया। 1 2 इनपुट 3 आउटपुट, ये हमारे पास होते हैं कनेक्शंस। तो मैंने 1 को इनपुट पर कनेक्ट कर दिया है ऑलरेडी। अब मैं 2 को भी कनेक्ट कर देती हूँ। ये रहा मेरा सिग्नल 2। 1 2 इनपुट। अब हम थर्ड पिन पे भी लगा देते हैं अपना आउटपुट। तो ये मेरे पास सारे की सारी आउटपुट एलईडीज हैं। ये मैंने यहाँ पर आउटपुट लगा दिया। तो पिन नंबर 3 मेरे पास क्या हो गया यहाँ पे आउटपुट। अब स्टार्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट हमें वीसीसी और ग्राउंड को कनेक्ट करना होता है, क्योंकि उसके बिना हमारा कोई भी आईसी वर्क नहीं करता है। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राउंड से। ये हमारे पास है ग्राउंड। तो ग्राउंड हम करते हैं हमेशा अपने पिन नंबर 7 को। तो ये रहा मेरा पिन नंबर 7। इस पूरे कॉलम में हम कहीं पर भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली हमारे पास होगा वीसीसी। तो वीसीसी जो है हमारे पास वो जाएगा हमारे पिन नंबर 14 पे। तो ये अब हमारे कनेक्शंस डाल हो गए हैं फर्स्ट एक्सॉर गेट के। अब हम ट्रूथ टेबल को वेरिफिकेशन कर लेते हैं कि क्या हमारा ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं हो रहा। यहां पर हमारे पास रेड का मतलब है 1, ग्रीन का मतलब है 0। तो स्टार्ट करते हैं 0 0 से। 0 0 ये मेरे पास आउटपुट है। एलईडी ग्लो नहीं कर रहा है, दैट मींस माय आउटपुट इज 0। ओके, नेक्स्ट 0 1। तो 0 1 पे आउटपुट इज 1। नेक्स्ट है 1 0। तो 1 0 पे भी मेरा एलईडी ग्लो कर रहा है, दैट मींस आउटपुट इज 1। एंड 1 1 पे अब एलईडी देखो बंद हो गया, तो 1 1 पे आउटपुट इज 0। यानी कि मेरा जो पहला एक्सॉर गेट है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। अब हम सेकंड गेट वेरीफाई कर लेते हैं एक्सॉर गेट को ही। तो इसमें मेरे पास क्या होगा 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। ये मैंने 6 के साथ आउटपुट लगा दिया और इनपुट्स को मैंने चेंज कर दिया है 4 एंड 5 पे। ये मेरा 4 5 इनपुट 6 आउटपुट। तो चलो अब हम सेकंड गेट को भी वेरीफाई करके देख लेते हैं। स्टार्टिंग विद अगेन 0 0 0 0 आउटपुट इज 0 because LED is not glowing. 0 1 output is 1. Next 1 0 output is again 1 and 1 1 output is 0. यानी कि मेरा जो सेकंड गेट है एक्सॉर गेट का वो भी वेरीफाई हो गया है बिना किसी प्रॉब्लम के। मूविंग फॉरवर्ड अब मुझे नॉट गेट को वेरीफाई करना है। तो नॉट गेट का आईसी नंबर है मेरे पास 7404
एंड नॉट गेट में क्या होता है हमारे पास, सिर्फ वन इनपुट होता है एंड वन आउटपुट होता है। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास वन इनपुट, टू आउटपुट, थ्री इनपुट, फोर आउटपुट। तो इस तरह से मुझे कनेक्शन करने होंगे इसके। बट बिफोर दैट हम वीसी से ग्राउंड कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये मैंने ग्राउंड को 7 पे कनेक्ट कर दिया एंड वीसीसी को मैंने यहाँ पे पिन नंबर 13 पे कनेक्ट कर दिया। तो ये मेरे वीसीसी एंड ग्राउंड के कनेक्शंस हो गए। अब हम इनपुट और आउटपुट के कनेक्शन कर लेते हैं नॉट गेट के। नॉट गेट में हमारे पास जाएगा पिन नंबर 1 इनपुट। तो नॉच के नीचे से देखिए मैंने पिन नंबर 1 स्टार्ट कर दिया एंड पिन नंबर 2 हमारा जाएगा आउटपुट। ये मेरा पिन नंबर 2। ओके, एंड ये देखो सेकंड वाली जो इनपुट है उसको मैं यूज नहीं कर रही हूँ क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है। वेरीफाई करके देख लेते हैं। 0 0 पे आउटपुट आ रहा है मेरे पास 1 एंड जब मैंने 1 किया तो 1 पे मेरे पास आउटपुट आ गया यहाँ पे 0, यानी कि मेरा नॉट गेट बन गया। नॉट गेट मीन्स इन्वर्ट हो जाएगी मेरी इनपुट। सेकंड गेट भी वेरीफाई कर लेते हैं हम। 3 इनपुट, ये भी मेरे सिग्नल 3 इनपुट एंड 4 आउटपुट। तो पहले 0 से स्टार्ट करते हैं हम। 0 आउटपुट इज 1, 1 आउटपुट इज 0। तो मेरे पास ये जो सेकंड नॉट गेट है ये भी वेरीफाई हो गया है। मूविंग फॉरवर्ड अब हम एंड गेट को वेरीफाई करते हैं। तो हम इनपुट्स और आउटपुट्स को रिमूव कर लेते हैं। सबसे पहले वीसीसी ग्राउंड लगा लेते हैं। ग्राउंड को मैंने लगा दिया है पिन नंबर 7 पे एंड वीसीसी को मैंने लगा दिया है अपने पिन नंबर 13 के ऊपर। एंड गेट में हमारे पास क्या होता है 1 2 इनपुट, 3 आउटपुट, 4 5 इनपुट, 6 आउटपुट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 1 2 इनपुट, 3 आउटपुट और वीसीसी ग्राउंड को हमने ऑलरेडी कनेक्ट कर लिया है। स्टार्ट करते हैं हम 0 0 से। 0 0 0 0 1 still 0 1 0 it's still 0 and 1 1 आउटपुट इज 1। तो ये हमारा एंड गेट का ट्रूथ टेबल वेरीफाई हो गया। अब हम सेकंड गेट भी वेरीफाई कर लेते हैं अपना। रिमूव कर देते हैं इनपुट आउटपुट। अब हमारे पास है 4 5 इनपुट, 6 आउटपुट, 1 2 3। ये रहा मेरा पिन नंबर 4। तो 4 5 इनपुट एंड 6 आउटपुट। ये रहा मेरा 6 1 2 3 4 एंड 5 इनपुट। बहुत ध्यान से अपने नंबर्स देखने हैं यहाँ पे। नॉच नॉच के नीचे से हमने स्टार्ट करना था। देखो 1 2 3 मैंने 4 5 पे इनपुट अपना कनेक्ट कर दिया है। ये है हमारे कनेक्शन। स्टार्ट करते हैं 0 0 से। तो 0 0 माई आउटपुट इज 0, एलईडी इज नॉट ग्लोइंग। 0 1 still 0 1 0 it's still 0 and the last one is 1 1। तो देखो 1 1 पे एंड गेट में हमारे पास आउटपुट इज 1। ये हमारा एंड गेट का आईसी भी वेरीफाई हो चुका है। नाउ द लास्ट वन इज और गेट। और गेट में हमें एक ही गेट की रिक्वायरमेंट है, इसलिए हम एक ही गेट को वेरीफाई करेंगे। तो पहले सबसे पहले वीसीसी एंड ग्राउंड को लगा देते हैं। वीसीसी 14 ग्राउंड 7 1 2 इनपुट 1 2 इनपुट एंड 3 आउटपुट। स्टार्ट करते हैं। 0 0 आउटपुट इज 0 0 1 आउटपुट इज 1 1 0 it's again 1 and 1 1 it's again 1।
तो ये हो गया हमारे पास और गेट यानी कि 7432 आईसी, उसके गेट का वेरिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ टेबल। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने फुल सबट्रैक्टर के कनेक्शंस के। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने लगी हूँ डिफरेंस से। डिफरेंस में हमारे पास अगर आप पेन डायग्राम देखोगे 1 2 इनपुट है, तो ये मैंने सबसे पहले एक्सओर गेट में क्या किया है 1 एंड 2, इन दोनों को मैंने इनपुट पे कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद अगर आप अपने कनेक्शंस देखेंगे, जो पिन नंबर 3 है एक्सओर गेट की, वो पिन नंबर 4 के साथ शॉर्ट हो रही है। तो उसके लिए हम एक स्मॉल सी कनेक्टिंग वायर ले लेते हैं। तो मैंने क्या किया है, पिन नंबर 3 तो पिन नंबर 4 के साथ शॉर्ट कर दिया है। ये हो गया हमारा अगला कनेक्शन। उसके बाद पिन नंबर 5 जो है हमारा, उसको हमने नेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड किया है, जो कि हमारा है थर्ड इनपुट। तो यहां से हम थर्ड इनपुट ले लेते हैं अपना, ये मेरा थर्ड इनपुट, और इसको मैंने दे दिया है पिन नंबर 5, थर्ड इनपुट। एंड फाइनली आपका जो पिन नंबर 6 है, वो हमारे पास है आउटपुट सिग्नल। ये मेरा पिन नंबर 6, ये मेरा है आउटपुट सिग्नल। ये कौन सा आउटपुट सिग्नल है, डिफरेंस। तो ये मेरे हो गए डिफरेंस के कनेक्शंस विद द हेल्प ऑफ एक्सओर गेट। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बनाते हैं अपने बोरो के कनेक्शंस। बोरो के कनेक्शंस के लिए सबसे पहले हमें 2 नॉट गेट चाहिए, तो नॉट गेट के कनेक्शन कर लेते हैं। पिन नंबर 1 जो है हमारा नॉट गेट का, वो कनेक्ट होगा आइदर पिन नंबर 3 और पिन नंबर 4 एक्सओर गेट का। तो आप कहीं पे भी कनेक्ट कर दो, 3 पे कर दो या 4 पे कर दो, एक ही बात है। तो मैंने यहां पर ले लिया अपना पिन नंबर 4। तो पिन नंबर 4 को मैंने नॉट गेट के पिन नंबर 1 के साथ शॉर्ट कर दिया। तो ये मेरी वायर है, 4 को मैंने 1 के साथ शॉर्ट कर दिया है। ये हो गया मेरा पहला नॉट गेट का कनेक्शन। और अगर मैं दूसरे नॉट गेट कनेक्शन की बात करूं, तो जो मेरा पिन नंबर 3 है नॉट गेट का, वो कनेक्ट होगा पिन नंबर 1 एक्सओर गेट के। तो अब हम कनेक्टिंग वायर से ये भी कनेक्ट कर लेते हैं। ये रहा मेरा पिन नंबर 3 नॉट गेट का, इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने पिन नंबर 1 एक्सओर गेट के। तो ये है मेरा कनेक्शन। ओके, तो ये मैंने 2 इनपुट्स अपने कनेक्ट कर दिए हैं नॉट गेट के। अब नॉट गेट के आउटपुट्स को भी कनेक्ट कर देते हैं। नॉट गेट का पिन नंबर 2 जो है एंड गेट के पिन नंबर 1 के साथ शॉर्ट हो रहा है। तो मेरे पास नॉट गेट जो है उसका पिन नंबर 2 ये रहा, ये जाएगा हमारे एंड गेट के पिन नंबर 1 के साथ। तो ये मेरा कनेक्शन बन गया। दूसरा मेरा जो कनेक्शन है नॉट गेट का, वो है पिन नंबर 4 नॉट गेट का। आई रिपीट, पिन नंबर 4 जो है मेरा नॉट गेट का, वो जाएगा पिन नंबर 4 एंड गेट के। तो मैंने काउंट कर लिया यहाँ पे 1 2 3 एंड 4। तो मैंने एंड गेट के पिन नंबर 4 के साथ शॉर्ट कर दिया है पिन नंबर 4 नॉट गेट का। यहां तक हमारे नॉट गेट के कनेक्शंस भी कंप्लीट हो गए हैं। अब हम एंड गेट के कनेक्शंस कर लेते हैं। एंड गेट का पिन नंबर 1 तो ऑलरेडी हमने कनेक्ट कर ही दिया है। पिन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। एंड गेट का जो पिन नंबर 2 है, वो एक्सओर गेट के पिन नंबर 5 के साथ जाएगा। तो कनेक्शन करते हैं। मेरा एंड गेट का पिन नंबर 2 एक्सओर गेट के पिन नंबर 5 के साथ शॉर्ट हो गया। ये वाली वायर, ओके। एंड उसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट है एंड गेट का पिन नंबर 5, आई रिपीट, एंड गेट का जो पिन नंबर 5 है, वो जाएगा एक्सओर गेट के पिन नंबर 2 के साथ। तो ये रहा हमारा एक्सओर गेट का पिन नंबर 5, ये हमारे पास जाएगा एक्सओर गेट के पिन नंबर 2 के साथ। तो ये वाली मेरी वायर हो गई।
XOR gate pin number 2 with AND gate pin number 5. नेक्स्ट कनेक्शन है हमारे पास AND गेट के आउटपुट्स का। तो पिन नंबर 3 जो है हमारा AND गेट का, वो जाएगा पिन नंबर 1 ऑफ OR गेट। तो मेरा मेरे पास 1, 2 and 3। पिन नंबर 3 ऑफ AND गेट इज कनेक्टेड विद पिन नंबर 1 ऑफ OR गेट। ये मेरा पहला कनेक्शन हो गया OR गेट का। दूसरा कनेक्शन हो गया OR गेट का पिन नंबर 6 जो हमारे पास है AND गेट का। मेरा पिन नंबर 6 AND गेट का, ये कनेक्ट होगा पिन नंबर 2 ऑफ OR गेट। तो 1 और 2 OR गेट के दोनों ही हमारे कनेक्शंस डन हो गए हैं। एंड द लास्ट कनेक्शन इज पिन नंबर 3। अब जो मेरा पिन नंबर 3 है वो एक्चुअल में होगा हमारे पास जो सेकंड आउटपुट है 1, 2 and 3। ये मेरे पास जाएगा सेकंड आउटपुट, और सेकंड आउटपुट का नाम क्या है हमारे पास यहाँ पर, बोरो। तो ये मेरे बोरो के कनेक्शंस भी डन हो चुके हैं। अब मूविंग फॉरवर्ड, VCC एंड ग्राउंड, इसको बिल्कुल नहीं भूलना है किसी ने भी कि VCC ग्राउंड के हमारे कनेक्शंस क्या होते हैं। VCC एंड ग्राउंड हमें हमारा इसी को कनेक्शन देना होता है। तो पहले मैं ग्राउंड कनेक्ट कर देती हूँ OR गेट के साथ पिन नंबर 7 पे। सिमिलरली मैंने VCC भी कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 14, मेरा पिन नंबर 14 ये भी OR गेट पे मैंने लगा दिया। चलो OR गेट तो हमारा हो गया VCC एंड ग्राउंड, बट हमें बाकी ICs को भी तो VCC एंड ग्राउंड कनेक्ट करना है। उसके लिए हमने पिन नंबर 7 को पिन नंबर 7 के साथ शॉर्ट कर देना है AND गेट में। फिर दोबारा से हमारा जो पिन नंबर 7 है उसको NOT गेट के पिन नंबर 7 से शॉर्ट कर देंगे हम। एंड लास्ट वन हमारा पिन नंबर 7 NOT गेट का कनेक्ट होगा पिन नंबर 7 XOR गेट से, ताकि सारा आईसी हमारे आपस में शॉर्ट सर्किट होकर ग्राउंड हो जाए। मेरे ग्राउंड के कनेक्शन डन हो गए हैं। अब VCC 14 तो 14 के साथ हम शॉर्ट कर देंगे। अगला 14 जो कि आपका AND गेट का, उसको भी हम लगा देंगे 14 के साथ NOT गेट के। और अब लास्ट कनेक्शन रह गया हमारा 14। तो मैंने 14 XOR गेट के साथ भी कनेक्ट कर दिया। तो हमारे फुल सबट्रैक्टर के सारे कनेक्शंस जो है वो डन है। अब हम आउटपुट भी चेक कर लेते हैं इसका। जो आपका आउटपुट है वो ट्रूथ टेबल के अकॉर्डिंगली मैच होना चाहिए। स्टार्ट करते हैं हम 0 0 0 से। तो सबसे पहले मेरे पास 0 0 0 0 0 के केस में ये मेरे पास डिफरेंस है और ये मेरे पास बोरो है। इनको हम दोनों को साथ साथ ही लगा देते हैं ताकि आपको दोनों आउटपुट इकट्ठे नजर आ जाए। ठीक है, 0 0 0 डिफरेंस 0 बोरो 0। नेक्स्ट है मेरे पास 0 0 1 0 0 1। उस केस में हमारे पास क्या आता है, डिफरेंस 1 बोरो 1, बोथ आर 1 1। नेक्स्ट है 0 1 0, इसमें भी डिफरेंस 1 बोरो 1, दोनों ही इसमें हमारे पास 1 आ गए। नेक्स्ट है 0 1 1 0 1 1 में डिफरेंस 0 बोरो 1। नेक्स्ट 1 0 0 1 0 0 में डिफरेंस इज 1 बोरो इज 0। 1 0 1 0 0 करेक्ट। नेक्स्ट 1 1 0, इस केस में भी डिफरेंस 0 बोरो 0। एंड लास्ट है हमारे पास 1 1 1। तो 1 1 1 के केस में हमारा जो डिफरेंस है दैट इज 1 एंड बोरो इज ऑल्सो 1। तो ये हो गया हमारा जो ट्रूथ टेबल है उसका वेरिफिकेशन। तो आप एक बार अपने कनेक्शंस भी एक बार चेक कर लो। हमने यहाँ पर
दो एक्सॉर गेट्स यूज किए हैं, दो नॉट गेट्स यूज किए हैं, दो एंड गेट्स यूज किए हैं एंड लास्ट में हमने एक और गेट भी लास्ट वाला यूज किया है। थैंक यू सो मच।